जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यह जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह ऑलरेडी बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पूछ चुके गए हैं। ठीक है, यानी पूछे गए सवाल है। और आप लोगों को बता दूँ कि प्रीवाइस ईयर के क्वेश्चन में हमेशा एक ना दो क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हमने कुल लेके टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए गए थे। ठीक है, इसके बाद आज की इस वीडियो में 26 नंबर के क्वेश्चन से चलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया प्रश्न पूछा गया, अत्यधिक काट छांट किस फसल में की जाती है। पहला ऑप्शन है बेर, दूसरा ऑप्शन है अमरूद, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन है लीची। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा जो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है, इनमें काट छांट की क्रिया बहुत ही कम की जाती है, जबकि जो बेर में की जाती है यह बहुत ही सर्वाधिक की जाती है। वर्ष में 3 से 4 बार काट छांट की क्रिया इसमें की जाती है बेर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया प्रश्न, केले में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा अम्बेर, दूसरा ऑप्शन है कैटकिन, तीसरा ऑप्शन है स्पेडिक्स, चौथा ऑप्शन है रेसिम। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो राइट आंसर हमारा स्पेडिक्स है। जो केले का जो पुष्पक्रम होता है वो स्पेडिक्स कहलाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केले में सत्य तना को क्या बोलते हैं। तो केले की सत्य तना जो होता है वो राइजोम कहलाता है। क्या कहलाता है? राइजोम कहलाता है। ठीक है, राइजोम, एक मिनट, राइजोम। ठीक है, राइजोम कहलाता है। जबकि असत्य तना, ये हमारा क्या है? सत्य तना है। ठीक है, जबकि हमारा जो असत्य तना होता है, ठीक है, वो सीडोप्लास्ट है, सीडोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सीडोप्लास्ट कहलाता है। यह इंपॉर्टेंट से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हमारा, एक मिनट, हाँ, क्लाइमेट्रिक किस प्रकार का फल है। सॉरी, इसमें दिया गया क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा लीची, दूसरा ऑप्शन है पपीता, तीसरा ऑप्शन है अंगूर, चौथा ऑप्शन है संतरा। तो देखिए, क्लाइमेट्रिक फल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। क्लाइमेट्रिक फल उसे कहते हैं जो तोड़ने के बाद भी पकते हैं। तोड़ने के बाद, ठीक है, तोड़ने के बाद। तो इसमें से कौन से ऐसे फल है जो तोड़ने के बाद पकते हैं। हमारा जो लीची है, ये इसे अगर जो तोड़कर पकाएंगे तो ये पकेगा नहीं बल्कि बेकार हो जाएगा। इसके बाद जो अंगूर हमारा, इसे भी यदि आप तोड़ के पकाएंगे तो भी ये नहीं पकेगा। ठीक है, ये भी नष्ट हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा। संतरा भी हमारा इसी प्रकार से है कि यदि इसे तोड़कर आप रखेंगे, घर पर रखेंगे या फिर पकाने की कोशिश करेंगे तो वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, फफूंदी पड़ जाएगा। देखिए, हमारा जो पपीता होता है, इसमें यदि आप एथिलीन, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, इत्यादि प्रकार के यदि आप इसमें रसायन लगाकर आप रख दे रहे हैं घर पर, तो पपीता क्या होगा? पक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उसे बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फल, जो तोड़ने के बाद भी पकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा है पपीता। जबकि हमारा लीची और अंगूर जो और संतरा हमारा जो है, यह नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, गुच्छा रोग किसमें पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिएगा गुच्छा रोग, इसे हम मॉल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेम मैंगो मॉल फॉर्मेशन, ठीक है, की तरह है। मैंगो मॉल फॉर्मेशन की तरह है। ठीक है, मॉल फॉर्मेशंस। ठीक है, अब पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है अंगूर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया पत्ता गोभी, तीसरा ऑप्शन है फूल गोभी, चौथा ऑप्शन हमारा केला। ठीक है, तो आप लोगों को बता दो कि जो हमारा गुच्छा रोग है, ये हमारा केले में पाया जाता है। इसमें जो इसका जो कारण है, ये अभी तक अज्ञात, अभी तक इसका पता नहीं लगा है। लेकिन कुछ कहते हैं कि इसमें वायरस की कमी का कारण होता है, कुछ लोग कहते हैं इसमें विटामिन की कमी का होता है, कुछ कहते हैं इसमें हार्मोन्स की अशुद्धता के कारण होता है। काफ़ी सारे मत हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्ट अभी तक आंसर इसे नहीं बता पाया है इसका कारण क्या है। ठीक है, गुच्छा रोग का। इसी प्रकार से मैंगो माल फॉर्मेशन भी इसी तरह से है। देखिए, केले में बंची टॉप भी बीमारी लगती है, बंची टॉप। ठीक है, बंची टॉप बीमारी लगती है। ठीक है, जो बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, अमरूद के फल अधिकांशतः किस पर लगते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दल पर, दूसरा ऑप्शन चालू मौसम की वृद्धि पर, तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष पुरानी अंकुरित डाली पर, चौथा ऑप्शन है हमारा 2 वर्ष पुरानी अंकुरित डाली पर। तो आपको बता दो, जो हमारे अमरूद जो होता है उसमें अधिकांशतः जो फल होते हैं वो चालू मौसम की वृद्धि पर फल लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर मतलब मौसम का इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ता है।
या जब मौसम अच्छा रहेगा तो इसमें जो फल रहेंगे वो अच्छे से प्रकार से लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है, सेब के बाग में मुख्य फसल और परागकारी, परागकारी से क्या बोलते हैं, पोलिनाइटर्स। ठीक है, पोलिनाइटर क्रॉप्स। ठीक है, फसल के मध्य अनुपात होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 9:1 का रेशियो, 1:9 का रेशियो, और इसके बाद 1:6 का रेशियो। इसके बाद चौथा ऑप्शन हमारा 10:1 का रेशियो। तो आपको बता दूं कि जो सेब के बाग में, ठीक है, फसल और परागकारी फसल यानी कि पोलिनेटेड क्रॉप्स के बीच जो मतलब एक रेशियो यानी अनुपात जो होना चाहिए वो 10:1 का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से पपीते में भी नर एवं मादा, ठीक है, सॉरी हाँ, मादा एवं नर का जो रेशियो होना चाहिए 10:1 का होना चाहिए। और मुर्गियों में भी इसी प्रकार से होता है कि 10:1 का रेशियो होना चाहिए। यदि 100 मुर्गियाँ है तो उसमें 10 मुर्गे होने चाहिए, और जो 90 जो होनी चाहिए वो मुर्गियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया हमारा, 1 हेक्टेयर में आम्रपाली आम पे कितने पौधे लगाने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है। यदि आप 1 हेक्टेयर आम्रपाली आम में यदि मतलब आप इसके पौधे ज्ञात करेंगे तो इसका फार्मूला हमारा 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर बटे R/P, यानी कि स्पेसिस कितनी है। तो देखिए 1 हेक्टेयर में हमारा कितना होता है, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो R/P जो हमारा आम्रपाली का जो रेशियो होता है, यानी कि जो पृथक दूरी कर रहा हूँ, आइसोलेटेड डिस्टेंस नहीं, जबकि आम्रपाली में जो पौध से पौध एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो होती है वो 2:5 गुणे 2:5 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसके बाद हमारा कितना आएगा, 6.25। ठीक है, यानी कि 10,000 बटे 6.25 आएगा। इसके बाद जो आप प्राप्त करेंगे वो हमारा 1600 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, तीसरे नंबर वाला हमारा राइट आंसर है, यानी 1600 पौधे आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया सेब किस प्रकार का फल है। पहला ऑप्शन है समारा, दूसरा ऑप्शन है एकिन, तीसरा ऑप्शन हमारा कैरियोप्सिस, चौथा ऑप्शन है झूठा फल। तो हमारा जो झूठा फल का मतलब क्या, असत्य फल। तो जो सेब हमारा है वो हमारा असत्य फल है। ठीक है, जबकि कैरियोप्सिस जो प्रकार का जो फल होता है वो हम तक खाद्यान्न फसलों के जो मतलब फल का प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस होता है, जैसे धान, गेहूँ, ठीक है, मक्का, जौ, बाजरा। तो इन सभी का जो फल का प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो संतरे का जो हमारा जो फल का प्रकार है वो समारा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के उद्धार हेतु करना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है लवणीय, चौथा ऑप्शन है मखरला भूमि। तो करेक्ट आंसर हमारा क्षारीय भूमि। क्षारीय भूमि के हेतु सुधार के हेतु हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे हम चूना भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन प्रतिस्थापन में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है मॉलिब्डेनम। तो करेक्ट आंसर हमारा मॉलिब्डेनम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, उच्च पीएच मान वाली मृदा में अधिकांशतः किसकी कमी होती है। तो जो अधिकतम मतलब जिसका टेम्परेचर होता है उसमें जिंक और मैग्नीज की कमी होती है। किसकी कमी होती है, जिंक एवं मैग्नीज, Zn एवं Mg। ठीक है, इसकी कमी होती है, सॉरी Mn की कमी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। पहला ऑप्शन है यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या है आप लोग याद कर लीजिएगा, NH2, एक मिनट, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। NH2CO NH2 होता है। इसके बाद गोबर की खाद। ठीक है, इसके बाद हमारा दिया गया कंपोस्ट, इसके बाद हरी शैवाल। तो देखिए जो हमारा यूरिया है यह हमारा उर्वरक है, और जो गोबर की खाद और कंपोस्ट है ये हमारा जैविक खाद है। ठीक है, और जो हमारा हरी शैवाल है ये हमारा बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक है। ठीक है, जैव उर्वरक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और हमारा एजोला फर्न, और इसके बाद एजोस्पिरिलियम हमारा आता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, पशुओं में पिका बीमारी किस तत्व की कमी से होती है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। ठीक है, जो हमारा क्या बोलते पशुओं में जो पिका बीमारी होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एक मिनट,
जो हमारा पशुओं में पिका बीमारी होती है वो फास्फोरस की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? फास्फोरस की कमी के कारण। इसके बाद दिया गया प्रश्न 39 नंबर पर दुग्ध सरा को कहते हैं। पहला ऑप्शन है माल्टो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन लैक्टो, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन ग्लूकोज। ठीक है, तो हमारी जो दुग्ध शर्करा जो होती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। और दुग्ध सरा जो शर्करा जो हमारी होती है, ठीक है, वो हमारे मतलब जो दुग्ध शर्करा, ठीक है, इसमें क्या क्या बता है? इसमें रक्त बहता है। ठीक है, दुग्ध शर्करा में क्या बता है? रक्त बहता है या रक्त का संचार होता है, ना कि दूध का संचार होता है। ठीक है, दुग्ध शर्करा में दूध का संचार नहीं होता है, जबकि उसमें रक्त का संचार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी प्रोटीन केवल दुग्ध में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है केसिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूटीन। तो ग्लूटीन जो होता है गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद राइसिन, इसके बाद ग्लोबुलिन। ठीक है, तो जो ग्लोबुलिन है ये हमारा अंडे में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। ठीक है, एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है। जो केसिन नामक प्रोटीन होता है वो दूध में पाया जाता है। दूध में जो सफ़ेद रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हमारा, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की श्रेष्ठ किस्म है? पहला ऑप्शन वाइट रॉक, इसके बाद कॉर्निश, इसके बाद वाइट लेगहान, इसके बाद रोड आइलैंड। तो देखिए हमारा जो भूमध्य सागरीय रेखी की मतलब जो श्रेष्ठ किस्म है वो वाइट लेगहान है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक अंडा उत्पादन हमारी वाइट लेगहान देती है, लगभग 200 से 20 अंडे। ठीक है, 200 से 220 अंडे। ठीक है, इतनी अंडी हमारी देती है प्रति एक बार में, मतलब देती है एक वर्ष में, समझ लीजिए आप। तो ठीक है, सबसे सर्वाधिक मतलब अंडा उत्पादन यही वाइट लेगहान ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? करनाल हरियाणा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गाय की करण किस्म संकरण से विकसित की गई है? पहला ऑप्शन है होलिस्टीन फ्रीजियन कुड़े साहिवाल, दूसरा ऑप्शन फ्रीजियन और थारपारकर, तीसरा ऑप्शन हमारा ब्राउन स्वीप और साहिवाल, और चौथा ऑप्शन है हमारा सुरती और ब्राउन स्वीप। तो आपको बता दो, ब्राउन स्वीप और साहिवाल, ब्राउन स्वीप एवं साहिवाल का क्रॉस हमारा करण स्वीप है। ठीक है, और होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल, ठीक है, ये हमारा ब्राउन स्वीप प्राप्त किया गया था। क्या प्राप्त किया गया था? ब्राउन स्वीप प्राप्त किया गया था। और साहिवाल गुड़े होलिस्टीन फ्रीजियन से हमारा हमारा फ्रीजवाल प्राप्त किया गया था। कौन सा? फ्रीजवाल। जब इसका अपोजिट कर देंगे साहिवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है, तो फ्रीजवाल प्राप्त किया गया था, होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल बराबर हमारा ब्राउन स्वीप प्राप्त किया गया था। ब्राउन स्वीप और साहिवाल के मल्टीप्लिकेशन से हमारा क्रॉस कराकर हमें करण स्वीप प्राप्त किया गया था, यानी तीसरा ऑप्शन राइट हमारा। ठीक है, इसके बाद भैंस की कौन सी मतलब वैरायटी, एक मिनट, भैंस की कौन सी किस्म में, ठीक है, दूध में सर्वाधिक वसा होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, एक मिनट आपको बता दूं, पहला ऑप्शन हमारा दिया गया मुर्रा। देखिए भैंस की 7 नस्लें हैं। पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा ऑप्शन है मैसाना, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सोरती, चौथा ऑप्शन भदावरी। तो देखिए जो मुर्रा है ये सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ है जो हमारी मुर्रा है। मैसाना जो हमारा है इस ये क्रास है, मुर्रा और सुरती का क्रास है। मुर्रा और सुरती का क्रॉस कराकर हमारा मैसाना प्राप्त किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैसाना प्राप्त किया गया था। और जो सुरती है यह अलग किस्म है, जबकि भदावरी जो है इसमें सर्वाधिक वसा पाया जाता है। इसमें 13% वसा पाई जाती है, लगभग 13% पाया जाता है इसमें वसा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो राइट आंसर है हमारा भदावरी, भदावरी में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, लगभग 13%। इसके बाद हमारा प्रश्न दिया गया लीची का उत्पत्ति स्थान है। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन वेस्ट इंडीज, तीसरा ऑप्शन हमारा भारत, चौथा ऑप्शन है चीन। तो लीची का उत्पत्ति स्थान चीन है, और लीची का बॉटनिकल नेम लीची चाइनेंसिस है। ठीक है, और लीची में जो मतलब है प्रोपगेशन जो स्ट्रक्चर हमारा है वो हमारा एयर लेयरिंग, यानी कि लीची में जो व्यावसायिक मतलब प्रवर्धन की जाती है वो स्टूलिंग या फिर माउंट लेयरिंग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भैंस का गर्भाधान काल होता है। पहला ऑप्शन है 180 दिन का, दूसरा ऑप्शन है 282 दिन का, तीसरा ऑप्शन है 307 दिन का, चौथा ऑप्शन 350 दिन का। तो 282 दिन जो होता है हमारा वो गाय का होता है, और 307 दिन जो हमारा होता है, 307 दिन जो हमारा होता है ये हमारा भैंस का होता है। 282 दिन गाय का होता है। ठीक है, किसका? गाय का होता है, याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है, उभय एक लिंगश्रेयी प्रकार का लिंग किसमें पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पपीता, पहला ऑप्शन है पपीता, दूसरा ऑप्शन है अंजीर, तीसरा ऑप्शन है रामबुटान, चौथा ऑप्शन है हमारा कटहल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो उभय एक लिंगाश्रय प्रकार का जो लिंग किस में पाया जाता है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा पपीता। ठीक है, सॉरी पपीता नहीं, जबकि इसमें कटहल है। ठीक है, राइट आंसर हमारा कटहल है। इसके बाद नेक्स्ट, नींबू वर्गीय फसलों में कैंकर किस कारण होता है? पहला ऑप्शन है एमएलओ यानी माइकोलाइजा के कारण, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु के कारण, तीसरा ऑप्शन है कवक के कारण, चौथा ऑप्शन है सूत्रकृमि के कारण। तो करेक्ट आंसर हमारा जीवाणु के कारण, किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय फल है, पहला ऑप्शन हमारा आंवला, दूसरा ऑप्शन है कटहल, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन है सेब। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। ठीक है, आम का बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, और इसका उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन प्लेस जो हमारा है वो इंडो बर्मा है। ठीक है, और जो आम का मतलब फैमिली है एनाकार्डियेसी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और आम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जैसे हमारा किंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, किंग ऑफ फ्रूट हो गया। इसके बाद बाथरूम फ्रूट। ठीक है, बाथरूम फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट एंड नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 नामों से जाना जाता है, और भी नामों से जाना जाता है हमारा आम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आम का जो क्लाइमेट है वो हमारा सब ट्रॉपिकल है। कौन सा है? सब ट्रॉपिकल है। ठीक है, उससे कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बहुभरूणता किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है अमरूद, दूसरा ऑप्शन है पपीता, तीसरा ऑप्शन है नींबू वर्गीय फल में, चौथा ऑप्शन है हमारा अनार में। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो बहुभरूणता का मतलब क्या होता है कि एक ही बीज से, ठीक है, अनेक सारे पौधे जो निकलते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ हो जाती है उसे बहुभरूणता कहते हैं। जैसे जामुन में आप देखेंगे, आप जामुन की यदि आप जामुन को बैठा रहे हैं यानी बीज आप बो दिए रहे हैं, बो दिए हैं, तो उसमें एक ही बीज में कम से कम 5 से 6 से 7 से 8 तक मतलब प्लांट ग्रो कर लेंगे एक ही बीज से। तो वो क्या कहलाता है? बहुभरूणता कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभरूणता कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारे नींबू वर्गीय जो फल होते हैं इसमें वही सेम पाया जाता है, जबकि अमरूद में नहीं पाया जाता, पपीता में नहीं पाया जाता है। एक प्लांट उगाएंगे बैठाएंगे तो एक ही उगेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।